अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। आज हम आपके सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके शागिर्द का वाक़या पेश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द को साथ लेकर एक सफ़र में निकले। रास्ते में एक जगह रुके और अपने शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ले ली। रास्ते में सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया था, जबकि 2 दिरहम मेरे थे और रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी। इससे बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनांचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और आपने फरमाया 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, हम ये दरिया कैसे पार करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे आगे चलूँगा और तुम मेरे पीछे मेरा दामन पकड़ कर चलना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना पाँव रखा। शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले नहीं हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा कि मेरी हज़ारों जान आप पर कुर्बान। आप ईसा साहिब एजाज़ नबी, मुझे तो ये एहसास ही नहीं था। आपने फरमाया कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। उसने कहा कि जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? तो उसने कहा, जनाब रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक झुंड गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया तो हिरन आपके पास चला आया। आपने फिर उस हिरन को ज़बह करके उसका गोश्त खाया और अपने शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। तो हिरन ज़िंदा हो गया और दौड़ता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और आप जैसा उस्ताद इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। शागिर्द ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने एक बार फिर कहा कि जनाब रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। दोनों रास्ता चलते गए। रास्ते में एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है, 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हज़रत, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि ये तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर ये सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाऊं। उसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास 3 सोने की ईंटें हैं। तो उन डाकुओं ने उसे पकड़कर उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, हर एक के हिस्से में 1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को कहा कि हमें भूख लगी है, हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो उनमें से एक डाकू ने अपने एक साथी को कुछ पैसे दिए और कहा कि शहर के करीब है, तुम जाओ, जाकर वहाँ से 2 रोटियाँ ले आओ, हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियाँ लेने गया और सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूँ तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उनके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आ जाएगी। चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर मिला हुआ रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। फिर जब उन्होंने रोटियां खाईं
تو وہ بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا اینٹیں بیسی کی بیسی پڑی ہیں، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا کو یہ سب کچھ سمجھنے والا، آخرکار وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں پیسہ کما لیں، جتنی مرضی دولت جمع کر لیں، مگر اس دنیا سے آپ کو خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑے گا۔ بس ایک ہی چیز آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ ہوں گے آپ کے نام اعمال۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔